बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा अकबर ने ख़ुद को नाखुश महसूस किया कि वो अपने पसंदीदा वज़ीर बिरबल को अकल से शिकस्त नहीं दे सका। इसने कम अज़ कम एक बार बिरबल को शिकस्त देने की ख्वाहिश की। इसने बिरबल के अलावा अपने तमाम वज़रा को इजलास से चंद मिनट कबल शाही दरबार में तलब किया। इसने हर एक को एक एक अंडा दिया और खुफिया तौर पर अपना मंसूबा बताया कि किस तरह बिरबल को शर्मिंदा करने के लिए इस पर मजाक किया जाए। वो सब खुश थे कि वो बिरबल को खुले दरबार में अपना चेहरा नीचे झुकता देख सकेंगे। जब बिरबल वक्त पर पहुंचा तो अकबर ने दरबारियों को एक मन गढ़ंत ख्वाब सुनाया जो इसने गुज़श्ता रात देखा था। मेरे ख्वाब में मुझे बताया गया कि मैं अपने वज़रा के अमले में ईमानदार वज़ीरों की शिनाख्त कर सकूँगा। मेरे तमाम वज़ीर शाही बाग के तालाब में जाएं और वहाँ गोता लगाकर वापस आ जाएं। तमाम ईमानदार एक साथ वापस आएंगे, हर एक अंडे के साथ आएगा। बिरबल कुछ देर परेशान रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसे मालूम हुआ कि ये एक चाल थी जिसका मकसद अकबर ने इसे धोखा देना था, लेकिन इस टेस्ट का मुकाबला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। घंटियों की आवाज़ पर मुकाबला शुरू हुआ। एक एक करके वज़ीर तालाब की तरफ रवाना हुए और हाथ पर एक एक अंडा लेकर बाहर आए। बिरबल की बारी आई। इसके दिमाग में एक झंझलाहट थी। वो तेज़ी से बाग के तालाब में गया और गोता लगाया। अपने दिगर वज़रा के बरअक्स वो कोई अंडा नहीं लाया। बिरबल ने पानी में मूर्ख की तरह बांग दी और वापस आने तक बांग देता रहा। इस खौफनाक चीख ने असेंबली हाल को तकरीबन फाड़ दिया। अकबर को इस आवाज़ पर असेंबली में मौजूद तमाम अरकान समेत गुस्सा महसूस हुआ। मुर्गा की तरह टूटना बंद करो और मुझे अपना अंडा दिखाओ, बिरबल ने ठंडे लहजे में कहा। जहाँ पना सिर्फ मुर्गियाँ अंडे देती हैं, लेकिन मैं एक मुर्गा हूँ और मैं कोई अंडा नहीं दे सकता। पूरा हाल कहकों से गूंज उठा। शहनशाह अकबर ने अपने आप से कहा, इस अक्लमंद को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। चनाचा इसने बिरबल को गले लगाया और इसे बहुत ज़्यादा इनाम व इकराम से नवाजा। आपके ख्याल में बिरबल के दरबार में आने तक हर वज़ीर ने अपना अलग अलग अंडा कहाँ छुपा रखा था? और अगर अकबर के दरबार में कोई खातून वज़ीर होती तो बिरबल क्या जवाब देता और आपका क्या जवाब होता?